और शकील रज़ा साहब, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार आने वाला है और इस सिलसिले में भिवंडी की जानिब से यानी अपने कोटर गेट की जानिब से एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। और इन दिनों जो है आपको लेकर भिवंडी में काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि इसका परमिशन किस तरह से निकाला जाएगा, किस तरह से मिलेगा। तो थोड़ा सी इसके ऊपर आप नजर डालने लगेंगे कि इस बार का जुलूस जो है वो किस तरह से निकलेगा और परमिशन के मामला में क्या कदम उठाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये तो हर साल, ये साल जो है 20 साला जुलूस निकलेगा। यानी 19 साल से निकल चुका है और ये 20वां साल है। और उससे पहले 10 साल से लगातार मेहनत की जा रही थी, उसके बाद जुलूस का परमिशन मिला। अब 10 साल वो पकड़ लीजिए, 20 साल, ये 30 साल से इस जुलूस की कार्रवाई चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 जुलूस निकले और इतने अमन से, इतने अच्छे से निकला कि किसी एक भी एनसी वगैरह कोई या पुलिस वाला बुरा बोले, ऐसा नहीं हुआ। अब रहा ये दफ़ा हम लोग को उधर गए हुए थे अजमेर शरीफ। तो मेरे कुछ घरेलू मामला थे, सईद नूरी के पास मेरे घर वाले गए थे और मोइन मियाँ के पास। तो वो उन लोगों ने टाइम नहीं दिया या तो उसको नहीं चाहा, यानी उसको कुछ किया ही नहीं। तो उसके लिए को लेके मेरे घर में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो मैं सईद नूरी को फ़ोन लगा रहा था, तो वो नहीं उठा रहे थे। तो मैंने जो है एक वही जो चीज़ मेरे दिल में चल रहा था, मैंने वो ऑडियो बना के उनको भेज दिया, इसलिए कि वो पर्सनल मेरी लाइफ की बात थी। और उसको भेजा इसलिए कि उनके पास गए थे इंसाफ के लिए। तो वो भेज दिया। अब उसका हम चले गए अजमेर शरीफ। अब उसके बाद उसको लेके सैयदजादे की तौहीन कर, हालांकि मोइन मियाँ के बारे में मैं तौहीन करने की बात नहीं थी। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर वो मियाँ बुला लेते, बैठाते तो 5 ज़िंदगी का अच्छी हो जाती, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसकी वजह से मैं वो ऑडियो भेज दिया। अब सईद नूरी ने ऐसा काम किया जो बिल्कुल उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। उसको मैंने सईद भाई के अलावा किसी को नहीं भेजा वो ऑडियो, और उन्होंने जानना और उस पूरे इलाके में सबको भेज के एक अलग अलग माहौल बनाए। अब भिवंडी में जाहिद मुख्तार को दे के, जबकि वो कोटगेट का रहने वाला नहीं है, अब मैंने उसको भेजा नहीं है, तो जाके कंप्लेन करके आया वो। अब क्या बोल रहे हैं कि ये रजा एकेडमी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। ये उन लोगों की तरफ से अफवाह चल रही है। तो मैं आपके जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि रजा एकेडमी आज 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, और अभी भी काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। मगर बम्बई रजा एकेडमी मुंबई या रजा एकेडमी भिवंडी में उनका, हमको भिवंडी वालों को रजा एकेडमी मुंबई से कोई संबंध नहीं है। अगर उनको वो ऐलान कर रहे हैं, पुलिस में लेटर दे रहे हैं कि शकील रजा को निकाल दिया गया, आज तुम तो शकील रजा को निकालने का उनके पास कोई हक ही नहीं है। भाई उसको तुम अपॉइंट करोगे तो निकालोगे ना। तुमने क्या अपॉइंट किया है, कब मेरे को अपॉइंट किया ऐसे प्रेसिडेंट? उनको तो कई साल तक मालूम ही नहीं था कि भिवंडी बॉडी कौन सी है, खाली बस निकाल दिया गया। अच्छा, इतना इतना गलत काम सही ने किया कि पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया वो डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके जरिए पूरी भिवंडी की आवाम को, बल्कि भिवंडी नहीं उसके बाहर की आवाम को भी, जो मुझसे ताल्लुक रखते हुए, उनको ये बता रहा हूँ कि भिवंडी रजा एकेडमी वैसे ही है जैसे पहले थी। और रजा एकेडमी भिवंडी का रजा एकेडमी मुंबई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे बड़े है, ना उनको उन्होंने हमें यहाँ अपॉइंट किया है। और रजा एकेडमी अलग है, हमारी रजा एकेडमी अलग है। आप दुनिया में, पाकिस्तान में रजा एकेडमी गए, लंदन में रजा एकेडमी, अमेरिका में रजा एकेडमी है, तो ये सही दूरी उन लोगों को बनाया क्या? रजा कोई एक की जागीरदारी नहीं है। और उसके बिना हमको अच्छा लगा उनका नाम, हम लोग यहाँ शुरू कर दिए बनाने के लिए। अब रजिस्टर तो जुलूस निकल रहा था। 2011 में हमको डीसीपी साहब ने कहा कि इसके रजिस्टर जो अदारा रहेगा उसके जरिए हम जुलूस को परमिशन देंगे। तो रजा एकेडमी रजिस्टर नहीं थी, तो हमने जुलूस ट्रस्ट रजिस्टर कर लिया। 7 लोग थे। 2011 में जुलूस ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, और जब से उसी ट्रस्ट के जरिए जुलूस का परमिशन निकाला जाता है। उस ट्रस्ट का और रजा एकेडमी का कोई ताल्लुक नहीं है। जब से जो है ट्रस्ट बनाया गया है, उसी के जरिए जुलूस निकाला जाता है, ट्रस्ट से नहीं। अब उसमें अलग अलग अफवाहें चल रही है कि रजा एकेडमी भी हो गई, वो हो गई। अब सईद नूरी को भिवंडी के में सुन्नियों में झगड़ा करवाना है, फसाद करवाने का मूड होगा, तो वो भिवंडी में रजा एकेडमी अलग से बना के रखेगी। उनको क्या फर्क पड़ेगा? भिवंडी में अगर सुन्नी सुन्नी लड़ेंगे तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बना देंगे रजा एकेडमी यहाँ पर। अब मैं मुझको मालूम पड़ा है बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं। तो ये बात मैं साफ इसलिए आप लोगों से कांटेक्ट किया
कि एक बात जो है बहुत चल रही है कि रजा अकेडमी से शकील मिर्ज़ा को हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको हटाने के उनका हक ही नहीं है, उनको राइट ही नहीं है। और उसने मेरे को बताया कि मैं उसको कब अपॉइंट किए तो हटाएंगे। हम सैयद नूरी से हम रब्ता ख़त्म करते हैं, भिवंडी रजा अकेडमी मुंबई रजा अकेडमी पे रब्ता ख़त्म करती है। अल्लाह का फजल करम होगा, जैसा होगा हम ऐसा काम करेंगे। अभी तक हम वहाँ से पूछ से कोई काम नहीं करते थे, आज 35 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये जुलूस की जो मामला है, जब मैं रजा अकेडमी में जब भी मैं था तो सैयद नूरी को कितने बार बोलता था कब आए जुलूस के लिए मंत्रालय में, क्या किया उन्होंने इसमें मिल के लिए। एक साल में भी आए ही क्या वो जो जुलूस निकलेगा। मगर मैं यह परमिशन मिला पहला तो सबसे पहला कायद सैयद नूरी को बुलाया मैं और उनके जरिए जुलूस निकाला मैं। तो ये मेरा दिल कितना खुला हुआ था और लोगों ने कहीं मदद नहीं की। वो बोलते रजा अकेडमी वही थी। अब 5 जुलाई में मामला हुआ था, हमारे घर में लोगों को खाने को नहीं था, मगर वो रजा अकेडमी किसी एक के घर में भी कुछ नहीं आई, खा रहे हो भूखे हो। और अभी मामला आ गया पब्लिसिटी का इसका उसका, तो नया काम कर रहे। तो मुझको ऐसा भनक लगी कि कुछ सैयद नूरी या कुछ तमाशा करने वाले हैं, तो वो उसके जिम्मेदार रहेंगे अगर माहौल खराब हुआ। और ये चीज़ हम राइटिंग में दे के पूरी पुलिस में दे के आएंगे। भाई मैंने पुलिस में जाकर बोल के आया, अब ये राइटिंग में लिखा रहा हूँ, वकील करो और सब जगह दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20वें साल की जुलूस की तैयारियां हो चुकी है, कार्ड छपने गया है और सब तैयारियां हो गई। ग्राउंड का दे दिया गया हुआ है, तो तकरीबन 15 लाख रुपया खर्चा आ रहा है और उसमें ज़्यादातर काम दे दिया गया है। अब जब वो कार्ड छप के आएगा तो लोगों को देंगे, उससे फुल चलेगा वो।